हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो है फिर से क्लास नया स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारा क्लास जो है पहले अपलोड हो चुका है, थ्योरी क्लास भी और ऑब्जेक्टिव क्लास भी। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर के उसको देख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोग को थ्योरी क्लास भी करा दिया जा चुका है। तो थ्योरी क्लास कर कर के उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लास कीजिएगा तो और भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले थ्योरी क्लास हो रहा था, लेकिन बहुत लोग का जो है कहना था कि मैम ऑब्जेक्टिव क्लास कराइए। तो ऑब्जेक्टिव क्लास जो है अब से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा कि डेली जो है 8 बजे रात में क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग डेली रात में 8 बजे देखना नहीं भूलिए। आप लोग टाइम से आ कर के और ज़रूर क्लास को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है, इससे पहले आप लोग को बता दें कि आप लोगों के लिए पीडीएफ जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, और पीडीएफ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है और क्या रहने वाला है, नया जो भी एग्ज़ाम सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पीडीएफ को तैयार किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो आने वाली वैकेंसी है नया सिलेबस पे आधारित है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पीडीएफ में सारा क्वेश्चन अरेंज कर दिया गया है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को पता है कि कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 60 से 70% जो है जितना ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही ऑप्शन। तो इसीलिए आप लोग पीडीएफ ले लीजिए और उसका जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटे। ठीक है, साथ में अगर ये पीडीएफ आप लोग लेते हैं तो पीडीएफ लेने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज की भी ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो पीडीएफ इसमें आप लोगों को जो है टेस्ट की भी सुविधा प्रदान होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जितना क्वेश्चन दिया गया है सबका जो है ये वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं है, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप में। साथ में उसका जो है ऑप्शन जो है मल्टीपल ऑप्शन जो है दिया गया है। जैसे सेम टू सेम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सेम टू सेम वैसा ही इसमें दिया गया है। तो आप लोग जैसे टेस्ट देते हैं सेम वैसे ही टेस्ट जैसा ही है, तो जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो पाएगी और एग्ज़ाम में जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो पाएगा। क्योंकि पता है कि जो भी परमानेंट वैकेंसी निकालती है बीटीएससी, तो उसमें उसका जो है निगेटिव रहता है और कितना रहता है 1/4। यानी कि जब आप लोग 4 क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा तो आप लोगों के जो भी सही क्वेश्चन है, सही नंबर जो आया हुआ है उसमें से 1 नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है ध्यान दीजिए और ध्यान से आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोगों को सोचने की क्षमता बढ़ेगी और एग्ज़ाम में वहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाइएगा। और ये यहाँ पे आप लोग पीडीएफ पढ़िएगा तो आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप पे। तो आप लोगों को जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया गया है, लेकिन जब आप लोग को एक पैटर्न समझ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग जब भी अपना बुक पढ़िएगा ना तो उससे आप लोग उससे रिलेट करके पढ़िएगा तो और ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का जो है तैयार होगा और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नंबर आप लोग का आ पाएगा और आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा और एक सीट जो है आपके नाम आएगा और मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। सोचिए कितनी खुशी होगी अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये पीडीएफ लेना है तो आप लोग को एक नंबर दे देते हैं 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है।
आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यही पीडीएफ जो है जॉब दिलाएगी। तो ठीक है, तो ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। साथ में जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वहाँ पे आप लोग डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाता है, और भी जितनी सारी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो आप लोग जैसे ही वो पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को उस ग्रुप में जो है जोड़ दिया जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर ये पीडीएफ परचेज कीजिए और अपना एक सीट जो है वो कंफर्म कीजिए। तो चलिए आज का फर्स्ट जो है हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है हम लोग ये सारा कुछ क्वेश्चन जो है पढ़ चुके थे। तो ये सारा क्वेश्चन है जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए फिर से जो है ये क्वेश्चन पिछले क्लास में आप लोगों का जो है बात पूछे थे आप लोग से क्वेश्चन कि बीसीजी का बताइएगा लोग कि बीसीजी जो टीका है वो किस बीमारी के लिए दिया जाता है। तो बहुत लोग का आंसर जो है उसमें सही आया हुआ था, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर देने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो बीसीजी का टीका जो है वो क्षय रोग से बचाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्षय रोग हो गया, क्षय रोग यानी कि टीबी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में टीबी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको यक्ष्मा भी बोलते हैं, ठीक है। तो बीसीजी इसी के लिए दिया जाता है। साथ ही में बीसीजी का फुल फॉर्म भी पूछे थे, तो इसका फुल फॉर्म होता है बैसिली कॉलमेट ग्यूरिन, ठीक है। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग आखिर पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बीसीजी का टीका 6 सप्ताह की आयु में दिया जाता है तो इसकी खुराक है, ठीक है। अभी इसको डिटेल में जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए कि बीसीजी का टीका अगर 6 सप्ताह पे यानी कि 1.5 मंथ पे, ठीक है, 1.5 मंथ पे दिया जाता है तो हम लोग उसको कितना देंगे। 0.1 ml, 0.5 ml, 0.05 ml, 0.25 ml, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 ml हो जाएगा। देखिए बीसीजी का टीका जो है जन्म के समय ही लगाया जाता है। अगर जन्म के समय लगाया जाता है, जन्म के 24 घंटे के अंदर अगर लगाया जाता है तो उसको जो है देंगे 0.05 ml दिया जाता है, ठीक है। अगर 24 घंटे के बाद दिया जाता है, ठीक है, अगर सॉरी मतलब कि अगर 1 मंथ के बाद दिया जाता है, 28 दिन के बाद। बीसीजी का टीका तो एट बर्थ लगता है यानी जन्म के समय। अगर जन्म के समय जो है नहीं लगा, ठीक है, 28 दिन तक नहीं लगा, 28 दिन के बाद लगता है, ठीक है। 28 दिन यानी 1 मंथ से लेकर के अगर 1 साल के अंदर में लगाएंगे तब वो 0.5 ml देंगे। अगर 28 दिन के अंदर दे देते हैं तो इसका डोज देंगे हम लोग 0.05 ml देते हैं। अगर 28 दिन के बाद देंगे तो कितना देंगे, 0.1 ml देंगे। इसको याद रखिएगा, इसका जो है इसका क्वेश्चन जो है आता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि इसका रूट और साइन की बात करें, ठीक है, तो ये जो है इंट्राडर्मल दिया जाता है। इंट्राडर्मल यानी कि आईडी इसका शॉर्टकट होता है, ठीक है। और अगर पूछे कि कितना डिग्री पे दिया जाता है तो आप लोग बताइएगा 15 डिग्री पे, ठीक है। ये डिग्री याद कर लीजिएगा, डिग्री एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आईएम लगाते हैं, ठीक है, आईएम लगाते हैं तो वो देते हैं 90 डिग्री पे। अगर सबक्यूटेनियस देते हैं, ठीक है, जैसे कि एमआर का हम लोग जो वैक्सीन देते हैं सबक्यूटेनियस, तो उसको देते हैं हम लोग 45 डिग्री। और 15 डिग्री पे बीसीजी देते हैं। और क्या देते हैं 15 डिग्री पे, FIPV, ठीक है, FIPV ये भी स्किन में जो ऊपरा स्किन होता है 15 डिग्री पे, ठीक है, तो उस पर हम लोग देते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाल रोगों का प्रमुख कारण है। बाल मतलब यहाँ पे हेयर का बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है। बाल मतलब यहाँ पे छोटे बच्चों शिशु की बात किया जा रहा है कि बाल रोगों का प्रमुख कारण क्या है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा रोग किस कारण से होता है। ऑप्शन फर्स्ट है दुर्घटना, ऑप्शन बी है
कुपोषण ऑप्शन सी है संक्रमण, ऑप्शन जो डी है वो है परिसंचरण। तो संक्रमण यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्फेक्शन के कारण ही ज़्यादा बच्चों में रोग कारण होता है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। नवजात शिशु के फेफड़ों की कुल क्षमता जो है वो कितनी होती है, ठीक है। नवजात शिशु के फेफड़ों की कुल क्षमता यानी फेफड़े में वो कुल कितना जो है वायु जो है वो भर सकता है एक नवजात शिशु। ऑप्शन फर्स्ट है वो है 100 ml, ऑप्शन बी है 150 ml, ऑप्शन बी है 500 ml, ऑप्शन जो डी है वो है 700 ml। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 ml। नवजात शिशु का बात किया जा रहा है तो नवजात शिशु जो है वो 150 ml जो है फेफड़े की उसकी कुल क्षमता होती है। तो देखिए ये रहा जो है नवजात शिशु का। अगर हम लोग एडल्ट की बात करें यानी कि वयस्क की बात करें तो उसकी जो वयस्क होते हैं उनके फेफड़ों की कुल क्षमता जो होता है वो होता है 6 लीटर, ठीक है। अगर ml में पूछे तो वो ml में हो जाएगा 6000 ml, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 6 लीटर एडल्ट का जो है हो गया, और नवजात की बात करें तो वो 150 ml हो गया। चलिए यहाँ पे 21 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चा किस उम्र में कप से तरल पदार्थ जो है पीना स्टार्ट कर देता है? किस उम्र में तरल पदार्थ पीना स्टार्ट करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है वो है 9 महीना, ऑप्शन बी है वो है 15 महीना, ऑप्शन सी है वो है 6 महीना, ऑप्शन डी है 12 महीने, ठीक है। तो 1 साल की आयु में जो है वो तरल पदार्थ खुद से जो है लेकर के पीने लगता है। अगर महीने में बात करें तो वो हो जाएगा 12 महीने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। अजनबी से चिंता किस उम्र में विकसित होती है, ठीक है। अजनबी से चिंता यानी कि जो बच्चा होता है दूसरे लोगों को देख करके डर जाता है, रोने लगता है या फिर दूसरे के पास नहीं जाता है, जिसको पहचानता है उसी के पास जाता है, तो ये एक प्रकार की अजनबी से चिंता है, डर है, ठीक है। तो वो कब स्टार्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है जन्म के 3 महीने बाद, ऑप्शन बी है जन्म के समय, ऑप्शन सी है जन्म के 8 महीने बाद, ऑप्शन डी है जन्म के 6 महीने बाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जन्म के 6 महीने बाद जो है वो अजनबी से जो है डरने लगता है, यानी कि अजनबी से डरने लगता है यानी कि लोगों को पहचानने लगता है 6 महीने बाद, ठीक है। ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा कर कि जो बच्चा होता है, शिशु होता है, वो कब लोगों को पहचानना स्टार्ट करता है, तो 6 महीने बाद, ठीक है। जिसको पहचानता है उसी से बातें करता है, उसी के पास जाता है, दूसरे को देख करके उससे डरता है, उसके पास नहीं जाता या फिर रोने लगता है, ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कमरे के तापमान पर स्तन का दूध कितने समय तक रहता है, यानी कितने समय तक जो है वो अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होता है, ठीक है। उसको यूज में ला सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 4 घंटा, ऑप्शन बी है 6 घंटा, ऑप्शन सी है 8 घंटा, ऑप्शन डी है 2 घंटा। तो देखिए एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसी टाइप का ऑप्शन भी देता है, एकदम क्लोज ऑप्शन देगा जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 घंटा राइट आंसर हो जाएगा। जब जो है बच्चा जो है सक नहीं कर पाता है, यानी ब्रेस्ट से दूध अगर नहीं पी पाता है तो माँ के ब्रेस्ट से दूध को निकाल करके और उसको जो है पिलाया जाता है, या फिर माँ के निप्पल में अगर कोई प्रॉब्लम है, उसे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो भी निकाल करके दूध और पिलाया जाता है। तो वो कमरे के अगर तापमान पे रखा जाता है, ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर, तो वो 4 घंटे तक ही अच्छा रह पाता है, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है।
एक बच्चे को प्रतिदिन विटामिन डी की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है, यानी एक बच्चे को जो है प्रतिदिन विटामिन डी कितना लेना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है वो है 100 जो है इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 300, ऑप्शन 4 है जो है वो है 400। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग जो है प्री टर्म चाइल्ड इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये जो है आप लोग से इसी तरह डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आप लोग को अगर पता रहेगा कि प्री टर्म चाइल्ड जो है वो कब होता है, तो आप लोग उसका आंसर जो है आप लोग दे देंगे। ठीक है, तो वो जो है क्वेश्चन जो है वन लाइनर टाइप का नहीं पूछता है, उसमें जो है कुछ जो है स्टोरी टाइप का उसमें ऐड कर देगा। ऐसे कर देगा कि एक जो है गर्भवती महिला है, वो जो है उसका जो है गर्भ जो है स्टार्ट हो चुका है, यानी कि लेबर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वो उसका जो है अभी 36 वीक हुआ है, 35 वीक हुआ है। तो वो महिला जो है किस टाइप का जो है उसका प्रेगनेंसी है, प्री टर्म या फिर पोस्ट टर्म, इस टाइप का जो है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग को पता रहेगा तो आंसर वो दे दीजिएगा। ठीक है, कि प्री टर्म जो है कब बोलते हैं, पोस्ट टर्म कब बोलते हैं। तो प्री टर्म देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है वो है 47 सप्ताह से पहले, ऑप्शन बी है 40 सप्ताह से पहले, ऑप्शन सी है 42 सप्ताह से पहले, ऑप्शन डी है 47 सप्ताह से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 37 सप्ताह से पहले। ठीक है, 37 सप्ताह से पहले अगर जो है बेबी डिलीवर हो जाता है वो तो वो क्या कहलाता है, प्री टर्म चाइल्ड। अगर 42 सप्ताह के बाद जो है ये बेबी डिलीवर होता है तो वो पोस्ट टर्म में आता है। ठीक है, दोनों चीज़ जो है वो आप लोग याद रखिएगा। चलिए, ये जो है 26 नंबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 27 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 27 नंबर इम्पोर्टेंट है। जन्म के समय 1 केजी से कम वजन वाले बच्चे को विटामिन के की खुराक दी जानी चाहिए। ठीक है, अगर जन्म होता है, अगर बच्चा जो है 1 केजी से भी कम है तो उसको विटामिन के जो है वो कितना खुराक में देंगे। ऑप्शन फर्स्ट है 0.5 mg, यहाँ पे जो है देखिएगा mg में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा mg में दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि 1 ml बराबर 1000 mg होता है। ठीक है, 1000 mg होता है, mg होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो mg जो है बहुत ही माइक्रो जो है वो वैल्यू है। सोचिए 1 मिलीग्राम कितना कम होता है, और ये 1 मिलीग्राम के 1000वां भाग जो है वो 1 mg कहलाता है। ठीक है, तो उसको mg में यहाँ पे राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन फर्स्ट है वो है 0.5 mg, ऑप्शन बी है 0.1 mg, ऑप्शन सी है 1 mg, ऑप्शन डी है 2 mg। तो अगर बच्चे का जो है वज़न 1 केजी से कम है तो उसको हम लोग जो है 0.5 mg जो है वो विटामिन के देंगे। ऐसे नॉर्मल जो है 1 ml देते हैं। ठीक है, 1 ml यानी कि 1000 mg, अगर mg में पूछे तो 1000 mg देते हैं। ठीक है, नॉर्मल अगर वेट होता है, नॉर्मल वेट कितना रहता है 2.5 से 3 केजी, तो 2.5 से 3 केजी अगर वेट रहता है तो 1 ml देते हैं। ठीक है, mg में पूछेगा तो आप लोग कितना बताइएगा, 1000 mg। अगर 1 केजी से कम वजन है तो 0.5 mg। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट है 28 नंबर भी। निम्नलिखित में से कौन सा पैथोलॉजिकल पीलिया का लक्षण जो है वो नहीं है। ठीक है, पीलिया का बहुत सारा टाइप होता है, पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। ठीक है, तो पैथोलॉजिकल जो है कब स्टार्ट होता है ये सारा कुछ डिटेल में अभी जानेंगे, लेकिन इसका अभी आंसर दीजिएगा लोग कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, यानी कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है यह जन्म के 24 घंटे के भीतर उत्पन्न होता है,
ऑप्शन बी है टोटल बिलीरुबिन केवल 15 मिलीग्राम या डीएल से ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन सी है सीरम बिलीरुबिन स्तर 15 मिलीग्राम डीएल से अधिक नहीं पहुंचता है। ऑप्शन डी है वो है प्रत्यक्ष बिलीरुबिन स्तर 2 ml पर डीएल। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर आप लोग नहीं पता होगा तो आप लोग जो है कैसे आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे दो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को तो पता चल गया कि ये दोनों सही है, यानी कि बी और सी में से ही कोई आंसर होगा। तो आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 15 मिलीग्राम पर डीएल से भी अधिक हो जाता है। आप सभी को पता होगा, अगर ये पता होगा कि पीलिया क्यों होता है तो बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है इसीलिए। तो ये आप लोग आंसर दे सकते थे। ठीक है, तो बिलीरुबिन की मात्रा जो है अगर बढ़ जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि पीलिया हो गया। ये बिलीरुबिन क्या है? ठीक है, तो देखिए आरबीसी होता है, आरबीसी जो होता है वो टूटता है ना, तो वही टूटता है तो बिलीरुबिन की मात्रा बनती है। ठीक है, तो वही बिलीरुबिन का जो कलर होता है ना येलो होता है, तो येलो होता है तो बिलीरुबिन जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो इसीलिए हमारा शरीर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है यानी पीला हो जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि पीलिया हो गया है। ठीक है, कौन सा रोग हो गया है? पीलिया रोग। तो पीलिया रोग में क्या होता है कि बिलीरुबिन का स्तर जो है 15 मिलीग्राम डीएल पर डीएल से भी अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पे पीलिया का बात आया है, तो पीलिया के बारे में हम लोग जो है पूरी जो है अच्छी तरह से जान लेते हैं। ठीक है, पीलिया को हम लोग जो है इंग्लिश में जॉन्डिस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर जॉन्डिस की बात करें तो नियोनेटल में 2 प्रकार का जॉन्डिस यानी कि पीलिया होता है। पहला जो है वो हो जाता है फिजियोलॉजिकल, जिसको हिंदी में कारिकीय, ठीक है, कारिकीय, ठीक है, कारिकिया पीलिया भी बोलते हैं। और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल, अभी इसके बारे में जाने। पैथोलॉजिकल, ठीक है, इसको हिंदी में रोगजनक, ठीक है, रोगजनक पीलिया भी बोलते हैं। अगर ये सारा कुछ नहीं याद है आप लोग को ना, तो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है जो फिजियोलॉजिकल होता है वो जन्म के 2 से 3 दिन में दिखाई देता है। ठीक है, जन्म से कब दिखाई देता है? 2 से 3 दिनों में। लेकिन जो पैथोलॉजिकल होता है वो 24 घंटे के अंदर में दिखाई दे देता है इसका लक्षण। ठीक है, पैथोलॉजिकल अगर 24 घंटे के अंदर जो है जो पीलिया होता है यानी कि जन्म के समय से ही उसको पीलिया होता है तो उसको पैथोलॉजिकल कहते हैं। ठीक है, अगर जो है वो जन्म के 2 से 3 दिन बाद अगर लगता है कि पीलिया हो गया है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल में क्या होता है कि इसमें जो है वो बिलीरुबिन जो है 2 मिलीग्राम पर डीएल से अधिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पैथोलॉजिकल जो होता है, पैथोलॉजिकल में जो होता है 15 मिलीग्राम पर डीएल से बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो पैथोलॉजिकल में कितना रहता है? 15 mg पर डीएल। और अगर हम लोग फिजियोलॉजिकल की बात करें तो 2 mg पर डीएल, ठीक है, डीएल होता है। और ये पैथोलॉजिकल 24 घंटे के अंदर जो है उत्पन्न होता है। और जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो 2 से 3 दिन में जो है वो उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पे बच्चों में ज़्यादातर जॉन्डिस क्यों होता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे वयस्क में जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, लेकिन जो नियोनेटल होता है एकदम आधा हो जाता है, 60 से 80 दिन में ही वो टूट जाता है, जिसके कारण जो है वो ज़्यादा बिलीरुबिन बन जाता है, जिसके कारण से जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, जॉन्डिस का है इलाज है फोटोथेरेपी। कल के क्लास में फोटोथेरेपी के बारे में बताए थे आप लोग को। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है कि शिशु किस उम्र में बिना सहारे के स्थिर रूप से बैठ सकता है। ऑप्शन जो है फर्स्ट है 6 महीने, ऑप्शन बी है 8 महीने, ऑप्शन सी है 12 महीने, ऑप्शन डी है 10 महीने। तो देखिए यहाँ पे 8 महीने में जो है वो बिना सहारे के स्थिर रूप से बैठ सकता है। चलिए 30 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो कल के क्लास में भी आया था। कल के क्लास में आप लोग पढ़े होंगे तो इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कि एक नवजात में सीपीआर के दौरान कार्डियक कंप्रेशन एवं ब्रीथिंग का आदर्श अनुपात क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 3:1, 5:1 और फिर दिया हुआ है 15:2 और 1:1। तो इसका राइट आंसर आप लोग जो है बताइएगा। ठीक है, तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पेंटावैलेंट का पहला टीका कब लगाया जाता है। ठीक है, पेंटावैलेंट का पहला टीका कब लगाया जाता है आप लोग बताइएगा कि पेंटा जो टीका होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन सा जो है यहाँ पे बीमारियों से रक्षा करता है। ठीक है, यहाँ पे बता दे रहा है पेंटा यानी कि 5। ठीक है, 5 बीमारियों से रक्षा करता है, लेकिन 5 बीमारी का नाम आप लोग बताइएगा कि वो कौन कौन सा बीमारी होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है जन्म के समय, ऑप्शन बी है 6 सप्ताह पे, ऑप्शन बी सी है 9 महीने पे, ऑप्शन डी है 2 साल पे। ठीक है, तो जो पेंटा होता है ना उसका टीका 6 सप्ताह पे लगाया जाता है। अगर महीना में देता तो महीना में आप लोग बताते 1.5 मंथ पे पेंटा का टीका लगाया जाता है पहला, उसके बाद 2.5 मंथ पे, उसके बाद 3.5 पे। ठीक है, पेंटा का टोटल जो है 3 डोज दिया जाता है, 1.5 मंथ पे, 2.5 मंथ पे, 3.5 मंथ पे। ठीक है, तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े। ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ। ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है। ठीक है, और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक
स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये PDF परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी PDF लेंगे केवल वही रहेंगे और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये PDF ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।